नमस्कार, मेरा नाम है सुजाता पामेगमास। हम करेंगे वैदिक साहित्य की ब्राह्मणास, आर्यांकास और उपनिषद। पहले हम करेंगे ब्राह्मणास। ब्राह्मण गद्य ग्रंथ है जिनमें मंत्रों और युद्ध अनुष्ठानों की व्याख्याएं शामिल है। सभी ब्राह्मणों में सबसे महत्वपूर्ण और विशालतम है शतपथ ब्राह्मण। ये हमें उत्तर वैदिक काल के बलिदानों, समारोहों, धर्मशास्त्र, दर्शन, शिष्टाचार और रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। The Brahmanas are prose texts containing the explanation of the mantras and the sacrificial rituals. The most important and the most voluminous of all the Brahmanas is the Shatapada Brahmana. It provides us information about sacrifices, ceremonies, theology, philosophy, manners and customs of the later Vedic period. सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण से शतपथ ब्राह्मण। सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें उत्तर वैदिक काल के बलिदानों, समारोहों, धर्मशास्त्र, दर्शन, शिष्टाचार और रीति रिवाज के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आर्यांकास। आर्यांका जो वन ग्रंथ थे, रहस्यवाद और बलिदान और पुरोहित दर्शन से संबंधित थे। वे मुख्यतः जंगलों में रहने वाले साधु, संत और विद्यार्थियों के लिए इन्हें ब्राह्मणों के समापन भाग में डाला गया है। उन्होंने मुख्य रूप से ध्यान पर अपना जोर दिया है। तो चलिए देखते हैं। The Aryankas, whose very forest texts dealt with mysticism and sacrificial and priestly philosophy. They were written mainly for the hermits and students living in the jungles. These were inserted in the concluding portion of the Brahmans. They mainly laid their emphasis on meditation. Next, Upanishad. The Upanishads are the philosophical treatises. The word Upanishad is derived from the root word Upanis, which means to sit down near someone, and denote a discipline sitting near Guru to learn from the Guru. These are 108 Upanishad. उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद शब्द, मूल शब्द उपनिष से बना है, जिसका अर्थ है किसी के पास बैठना, और गुरु से सीखने के लिए गुरु के पास बैठने वाले शिष्य को दर्शाते हैं। 108 उपनिषद है। उपनिषद शब्द उपनिष शब्द से आए हैं। उपनिष का अर्थ है टू सिट समान, किसी के पास बैठना। उपनिषद का अर्थ है उपनिष, और उपनिष का अर्थ है, उपनिषद का शब्द उपनिष शब्द से आया है, और उपनिष का अर्थ है टू सिट डाउन समवन, किसी के पास बैठना। The Upanishads are also called Vedanta because of two reasons. Firstly, because they denote the last phase of the Vedic period, and secondly, because they reveal the final aim of the Veda. The Upanishad condemned the unnecessary ritual and sacrifices. The Upanishad discuss the various theories of creation of the universe and also the doctrine of action, God or universal soul and individual soul. Both the Aryankas and the Upanishad are mainly appendix to the Brahmanas. उपनिषद को दो कारणों से वेदांत भी कहा जाता है। पहला कारण है वेदांत वैदिक काल के अंतिम चरण को दर्शाते हैं, और दूसरे कारण है कि वेद की अंतिम उद्देश्य को प्रकट करते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद ने अनावश्यक अनुष्ठानों और बलिदानों की निंदा की। उपनिषदों ने विभिन्न बलिदान और अनुष्ठानों पर चर्चा की है। ब्रह्मांड के निर्माण के सिद्धांत और कार्य सिद्धांत, ईश्वर या
शक्तिगत आत्मा आवश्यक और उपनिषद दोनों मुख्यतः ब्राह्मणों के लिए प्रशस्त है। ब्राह्मणास आर्यंकास एंड उपनिषदा इन सभी को श्रुति भी कहा जाता है। ब्राह्मण, आर्यंका और उपनिषद को श्रुति भी कहा जाता है। रहस्यदांत। श्रुति का अर्थ है सुनना और यह अंततः लय को संदर्भित करता है। Brahmanas, Aryankas, Upanishad are also called Shruti, which means a relation. Literally, Shruti means hearing and refers to the hymns of the infinite hearing by the soul. Allied Vedic literature. Smritis. These are the supplementary treatises of the Vedas. Smritis, meanings, remembrance, refers to cell literature which has been passed from one generation to the next. This literature are 6 Vedangas. स्मृतियाँ ये वेदों की पूरक ग्रंथ है। स्मृतियों का अर्थ है स्मरण से तात्पर्य साहित्य से है जो एक। स्मृतियाँ का अर्थ स्मरण से तात्पर्य उस साहित्य से है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। ये साहित्य है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निर्युक्त, छंद और ज्योतिष। उत्तर मीमांसा। 4 वेदांगस। उपवेदस। 4 उपवेद है। धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और आयुर्वेद। इसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।